नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है प्यार के आगे खूबसूरती कुछ नहीं होता। रोहन एक अमीर लड़का था। उसे एक गरीब किसान की लड़की रेनू से प्यार हो गया। लड़की सुंदर होने के साथ साथ काफी समझदार भी थी। एक दिन जब रोहन ने रेनू को बताया कि वो उससे प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है, तो रेनू ने कुछ सोचने के बाद उस लड़के को शादी करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो गरीब परिवार से थी। लेकिन कुछ समय बाद जब ये बात रोहन को पता चला, तो उसने रेनू के माता पिता से बात की और उसको समझाया। काफ़ी समझाने के बाद रेनू मान गई और दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद रोहन उसे बहुत प्यार करता था। दोनों का जीवन काफ़ी अच्छा चल रहा था। लेकिन कुछ महीनों बाद रेनू को चर्म रोग हो गया, जिसके कारण उसकी खूबसूरती ढलने लगी। अब रेनू को ये डर थी कि उसकी खूबसूरती ढलने के कारण कहीं रोहन उसे छोड़ न दे। लड़की उस चर्म रोग को ठीक कराने का हर संभव प्रयास करती रही। समय बीतता रहा और रेनू की खूबसूरती धीरे धीरे ढल रही थी। एक दिन रोहन एक काम से दूसरे शहर गया। रोहन जब वहाँ से वापस आ रहा था, तो उसका रास्ते में एक कार के साथ एक्सीडेंट हो गया। उस दुर्घटना के दौरान रोहन की आंख की रोशनी चली गई। इस दुर्घटना के कुछ समय बाद उनका जीवन फिर से सामान्य और सुखी बीतने लगा। रेनू चर्म रोग की वजह से दिन प्रतिदिन कमजोर और बदसूरत होती गई, लेकिन पति अंधा होने के कारण उनका दाम्पत्य जीवन ठीक चल रहा था और दिखाई ना देने के कारण रोहन उससे पहले की ही तरह प्यार करता था। कुछ सालों बाद बीमारी के कारण रेनू की मृत्यु हो गई। पत्नी की मृत्यु होने के बाद रोहन अंदर से दुखी हो गया और वो शहर छोड़कर जाने वाला था। तभी उसके पड़ोसी ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, अब आप तो अपनी पत्नी के बिना अकेले पड़ जाएंगे। वो आपका काफी ख्याल रखती थी। अब आपका जीवन अंधकार में कैसे व्यतीत होगा। तब रोहन ने अपने पड़ोसी की ओर देखा, गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं कभी अंधा था ही नहीं, लेकिन मैं ये सोचकर अंधा होने का नाटक करता रहा कि कहीं रेनू को उसकी बीमारी और बदसूरती के कारण ये ना लगे कि मैं उससे प्यार नहीं करता। इसलिए मैं इतनी सालों तक बिना कुछ कहे हुए अपनी पत्नी की खुशी के लिए अंधा बना रहा। ये बात सुनकर पड़ोसी की आंख से आंसू छलक आए और रोहन वहां से उठकर चला गया। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी यही तक है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।